Good morning students, welcome back. Today in this video we are going to start chapter number 3rd, that is coordinate geometry. Students, this is an introduction video और इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे क्या बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, पूरे के पूरे कंसेप्ट जो कि यूज होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और जो कि हमारी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 3.1 3.2 को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर टॉपिक के नेम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट एक बात याद रख ले यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ इसलिए हुआ जस्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हम करते हैं और इसी की हेल्प से यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और एक ऑब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ, से मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं चेक करना है कि पोजीशन कहाँ पर है, तो इसके लिए मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट्स को लेना होगा। तो मैंने यहाँ दो रेफरेंस पॉइंट लिए, एक कोई वर्टिकल लाइन ली और एक कोई मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के रेफरेंस में यानी रेस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर हम निकाल सकते हैं इसकी पोजीशन। तो इसी को हम ऑल अबाउट कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये मेरी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये लिया एक वर्टिकल लाइन। इसका वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम है वाई एक्सिस, और स्टूडेंट्स इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। और अगर हम इसको और फर्दर डिटेल में जाएं तो देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका पहला नेम तो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा इसका नेम हो गया एक्स एक्सिस एंड थर्ड नेम इज एब्सिसा। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। और इन द सेम वे वाई एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस है, इसका पहला नेम वर्टिकल एक्सिस, उसका दूसरा नेम वाई एक्सिस और उसका तीसरा नेम ऑर्डिनेट। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं, टर्म्स हो गई हैं जो हम एक्सिस को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो एक्सिस हैं, इन दो एक्सिस को मैंने यूज किया, इसका नाम है एब्सिसा और उसको दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को मैंने बोला O, दैट O पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं इसको लिखा हूँ एक चीज यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है और इसमें एक्स डैश लिखा, यानी राइट हैंड साइड एक्स और लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश। ऐसे इन द सेम में ऊपर लिखा मैंने वाई और नीचे लिखा मैंने वाई डैश, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाते हैं और चेक करते हैं ओरिजिन के राइट हैंड साइड। और हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड जाते हैं तो उस केस में जो वैल्यूज होती हैं मेरी पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4 5, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड अगर हम आते हैं तो उस केस में जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में आती हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इन द सेम वे ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उस केस में जो वैल्यूज आती हैं वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4, यानी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। इन द सेम वे ओरिजिन से नीचे जाते हैं उस केस में तो वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये स्टूडेंट्स ये तो हमने पूरा इसको बता दिया है कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। तो हमें एक बार रिमाइंड करना है कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं एक्स एक्सिस के अंदर, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज सब नेगेटिव होती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इन द सेम वे ओरिजिन से ऊपर अगर हम ऊपर जाते हैं तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव होती है वाई एक्सिस केस में। इन द सेम वे ओरिजिन से नीचे सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने एक्सिस ली है, ये एक्सिस एक प्लेन को, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती हैं। ये जो एक्सिस दो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और इस 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। यानी जो 4 पार्ट्स है इन 4 पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी एक्सिस है उसने जो प्लेन को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं हमारे। तो वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम क्वाड्रेंट्स की सीक्वेंस को लेते हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहते हैं, उन सबको हम चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इस केस में मेरा दोनों पॉजिटिव रहते हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट मैं आपको एक बात लिखता हूँ यहाँ पे ए कॉमा बी, मैंने लिखा कोई कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, तो उसमें ए एक्स एक्सिस का है, यानी ए एक्स की बात को डिनोट कर रहा है और बी वाई को डिनोट कर रहा है। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो वैल्यू ए की है उसको हम कह सकते हैं एब्सिसा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज मिलेगी। जो बी है वो है वाई एक्सिस, यानी कि ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना होगा कि पहला वाला जो पॉइंट होगा वो एक्स को डिनोट कर रहा होगा और जो बाद वाला पॉइंट होगा वो वाई को डिनोट कर रहा होगा। आगे देखते हैं, यहाँ इस केस में मेरा एक्स पॉजिटिव था, वाई पॉजिटिव था, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स मेरे पॉजिटिव होते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो कह सकते हैं नेगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव भी रहता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है इस केस में, तो दोनों केस में मेरा यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रहता है। इन द सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस रहते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 2,3 को प्लॉट करना है आपको, तो उस केस में हमें याद रखना होगा 2,3 को अगर प्लॉट करना है तो 2 पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और आपसे कहा जाता है कि -2,3 आपको प्लॉट करना है, तो -2 और 3 यानी -2 माइनस का फॉर्म में है पहला वाला, और बाद वाला 3 है प्लस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ऐसे आता है आपके पास -3 को -3 आपको प्लॉट करना है, तो वो आपका प्लॉट आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन कौन सा दे रखा है, उसी के बेसिस के ऊपर आप चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट्स में हम लोग को जाना है। यहाँ तक हमारा बेसिक चीज़ रही है। आगे देखते हैं, आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान नोट करना है कि एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे 0,5 आपको प्लॉट करना है। ये क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट रहते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। 0,5 यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई 5 है, तो इस केस में यानी 4 बोलते हैं इसको हम 0,4। तो ये 0,4 पॉइंट जो प्लॉट करेगा, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई पे 4 है, तो इसका मतलब पॉइंट का ये आ गया ए, ये पॉइंट मेरा ए, ये हो गया। ध्यान रखना है आपको। अगर लिखा है आपको 4,0 या 3,0, तो उस केस में कहाँ आएगा, ये बी पॉइंट मैंने लिया, तो चेक करते हैं। तो वेरी फर्स्ट इस केस में देखा मैंने, बी इस केस में मेरा एक्स इस केस में 3 है, ये एक्स 3 आ गया, वाई इस केस में 0 है, तो वाई पे कुछ पॉइंट नहीं, वो 0 है, तो इस केस में मेरा ये पॉइंट मिल गया, ये बी पॉइंट हो गया। और पॉइंट चेक कर लेते हैं, सी पॉइंट मैंने लिया -1,0, तो उस केस में स्टूडेंट्स एक्स -1 है और वाई 0 है, तो पॉइंट ये मिलेगा। और इन द सेम में अगर आपसे पूछा गया -5, -4, ये डी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट था, डी पॉइंट में -5, -4 या -3, -2 ले लेते हैं, -3, -2, तो इस केस में -3 एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये है -3, -2 यहाँ पर आ गया, तो इस केस में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, -3 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, तो जो पॉइंट आएगा मीटिंग पॉइंट, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर और चेक करते हैं। एक क्वेश्चन रहता है आपका, प्लॉट करना है 0,0 यानी ई पॉइंट को, तो ये पॉइंट हमारा इसमें एक्सिस भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ऐसे केस में पॉइंट हमारा जो होता है वो ओरिजिन होता है, ये पॉइंट ई आ गया ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज का, यानी इंट्रोडक्शन का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज एक एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें एक्टिविटी दे रखी है आपको और आपसे बोला गया है कि अगर कोई टेबल लैंप है, बच्चा कर देता है, क्वेश्चन क्या था इसमें, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे पर्सन को आपको बताना है कि ये जो मेरे टेबल लैंप है इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट उसको थोड़ा पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। से मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं।
यानी मैंने यहाँ पे पॉइंट में एक्सेस बनाई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इस केस में आपने पॉइंट ले ली है, ये मेरे कोई लैंप है, तो आप बात कर सकते हैं इसके अंदर कि ये मेरा पॉइंट आ गया 1 2, यहाँ 1 2 और 3। तो आप कह सकते हैं कि जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशन मेरी आ रही है एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस के ऊपर 3, यानी कि पोजीशन ऑफ लैंप इज 2, 3। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमारे आज की वीडियो थी उसमें हमने बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन देखा और चेक किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या कुछ होता है। उसी की बेसिस के ऊपर हमने एक्सरसाइज 3.1 का एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को देखा जस्ट शॉर्ट में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते। एक्सरसाइज 3.2 3.4 जो हमारी एक्सरसाइज आगे होगी 3.3 तक, वो क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसको हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज तक के लिए इतने ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।